जी चाहता है शिक्षा विभाग के नाम एक पत्र लिखूं। जी चाहता है शिक्षा विभाग के नाम एक पत्र लिखूं। जो हाल है पठन पाठन का सब सच सच लिखूं। घर से विद्यालय हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जैसे ही चेतना सत्र का कर्तव्य निभाते हैं, प्रधानाध्यापक घबराए हुए से ये बात बताते हैं। आज के आज सब रिपोर्ट भर लीजिए, चाहे जैसे भी हो सब कागज़ कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो हम सबका वेतन रुक जाएगा। नहीं तो हम सबका वेतन रुक जाएगा, फिर कार्यालय का चक्कर कौन लगाएगा। हम शिक्षक तन मन से रिपोर्ट भरने में लग जाते हैं, विद्यालय के बच्चे इस आस में रह जाते हैं, जाने कब सर मैडम हमें मध्याह्न करवाते हैं। हर दिन हर सप्ताह नए नए फरमान आते हैं, हर दिन हर सप्ताह नए नए फरमान आते हैं, दिन रात एक कर हम सब उन्हें निपटाते हैं। किताब की आस में बच्चे दिन गिनते रह जाते हैं, किताब की आस में बच्चे दिन गिनते रह जाते हैं, आधे अधूरे किताब ही उन्हें मिल पाते हैं। बाकी बच्चे जब आवाज़ उठाते हैं, किताबों की हालत देखकर हम उन्हें समझाते हैं। देखो 5वीं में तीसरी की किताब मिल रही है, देखो 5वीं में तीसरी की किताब मिल रही है, क्या करोगे विभाग तुम्हें भी छल रही है। क्या करोगे विभाग तुम्हें भी छल रही है। क्या करोगे छोड़ो हम लोग ही पढ़ाएंगे, क्या करोगे छोड़ो हम लोग ही पढ़ाएंगे। धैर्य रखो हम सब तुम्हें सब कुछ सिखलाएंगे। मानसिक तनाव पल पल इस हद तक दिया जाता है, अवकाश में रहने पर भी बर्खास्त किया जाता है। हमें जांचने पल पल पदाधिकारी आते हैं, हमें जांचने पल पल पदाधिकारी आते हैं, उन्हें रिपोर्ट देने में ही सब व्यस्त रह जाते हैं। सबों के पन्नों पर सबों को हस्ताक्षर करना पड़ता है, हम विद्यालय में हैं ये कहना पड़ता है। गवाही के बाद भी सही से कहाँ पढ़ा पाते हैं, गवाही के बाद भी सही से कहाँ पढ़ा पाते हैं। एक पदाधिकारी जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। क्या गवाही और बेचैनी से पठन पाठन सही होगा, क्या गवाही और बेचैनी से पठन पाठन सही होगा। क्या शिक्षकों को प्रताड़ित करने से मानसिक असर नहीं होगा। जब हम शिक्षक ही बेचैन परेशान तनाव में रह जाएंगे, फिर किस तरह मासूम बच्चों को हम पढ़ाएंगे, जिन्हें स्नेह प्यार परवाह की ज़रूरत है, जिन्हें विद्यालय में आनंददायी माहौल की ज़रूरत है। चाहते हैं ये समाज पढ़े बढ़े तो इतना जान जाइए, हम शिक्षक शिक्षिकाओं का मानसिक तनाव मत बढ़ाइए। मानव है तो मानव की तरह सोच कर बताइए, जो व्यवहार हो रहा है क्या होना चाहिए। बेचैनी घबराहट में जो ट्रेन की चपेट में आ गई, हालात उनकी देखकर रूह भी घबरा गई। कोई विद्यालय में ही तनाव से दम तोड़ रहे हैं, कोई विद्यालय जाते जाते दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सबों के मन मस्तिष्क पर अजीब सा दबाव है, सबों के मन मस्तिष्क पर अजीब सा दबाव है। ये सुधार का नहीं पतन का स्वभाव है। ये तो शिक्षा की ताकत को जड़ से हिला कर रख देगी, ये तो शिक्षा की ताकत को जड़ से हिला कर रख देगी। ये तानाशाही शिक्षण के माहौल को ख़त्म कर देगी। हम शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। बेमतलब के फरमानों से हमें परेशान मत कीजिए, बेमतलब के फरमानों से हमें परेशान मत कीजिए। जी चाहता है शिक्षा विभाग के नाम एक पत्र लिखूं। जी चाहता है शिक्षा विभाग के नाम एक पत्र लिखूं। जो हाल है पठन पाठन का सब सच सच लिखूं। घर से विद्यालय हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जैसे ही चेतना सत्र का कर्तव्य निभाते हैं, प्रधानाध्यापक घबराए हुए से ये बात बताते हैं। आज के आज सब रिपोर्ट भर लीजिए, चाहे जैसे भी हो सब कागज़ कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो हम सबका वेतन रुक जाएगा, नहीं तो हम सबका वेतन रुक जाएगा, फिर कार्यालय का चक्कर कौन लगाएगा। हम शिक्षक तन मन से रिपोर्ट भरने में लग जाते हैं, विद्यालय के बच्चे इस आस में रह जाते हैं, जाने कब सर मैडम हमें मध्याह्न करवाते हैं। हर दिन हर सप्ताह नए नए फरमान आते हैं, हर दिन हर सप्ताह नए नए फरमान आते हैं, दिन रात एक कर हम सब उन्हें निपटाते हैं। किताब की आस में बच्चे दिन गिनते रह जाते हैं, किताब की आस में बच्चे दिन गिनते रह जाते हैं, आधे अधूरे किताब ही उन्हें मिल पाते हैं। बाकी बच्चे जब आवाज़ उठाते हैं, किताबों की हालत देखकर हम उन्हें समझाते हैं। देखो 5वीं में तीसरी की किताब मिल रही है, देखो 5वीं में तीसरी की किताब मिल रही है, क्या करोगे विभाग
तुम्हें भी छल रही है। क्या करोगे विभाग, तुम्हें भी छल रही है। क्या करोगे छोड़ो, हम लोग ही पढ़ाएंगे। क्या करोगे छोड़ो, हम लोग ही पढ़ाएंगे। धैर्य रखो, हम सब तुम्हें सब कुछ सिखलाएंगे। मानसिक तनाव पल पल इस हद तक दिया जाता है, अवकाश में रहने पर भी बर्खास्त किया जाता है। हमें जांचने पल पल पदाधिकारी आते हैं। हमें जांचने पल पल पदाधिकारी आते हैं, उन्हें रिपोर्ट देने में ही सब व्यस्त रह जाते हैं। सबों के पन्नों पर सबों को हस्ताक्षर करना पड़ता है। हम विद्यालय में हैं ये कहना पड़ता है। गवाही के बाद भी सही से कहाँ पढ़ा पाते हैं। गवाही के बाद भी सही से कहाँ पढ़ा पाते हैं। एक पदाधिकारी जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। क्या गवाही और बेचैनी से पठन पाठन सही होगा। क्या गवाही और बेचैनी से पठन पाठन सही होगा। क्या शिक्षकों को प्रताड़ित करने से मानसिक असर नहीं होगा। जब हम शिक्षक ही बेचैन, परेशान, तनाव में रह जाएंगे, फिर किस तरह मासूम बच्चों को हम पढ़ाएंगे, जिन्हें स्नेह, प्यार, परवाह की ज़रूरत है, जिन्हें विद्यालय में आनंददायी माहौल की ज़रूरत है। चाहते हैं ये समाज पढ़े बढ़े तो इतना जान जाइए, हम शिक्षक शिक्षिकाओं का मानसिक तनाव मत बढ़ाइए। मानव है तो मानव की तरह सोच कर बताइए, जो व्यवहार हो रहा है क्या होना चाहिए। बेचैनी घबराहट में जो ट्रेन की चपेट में आ गई, हालात उनकी देखकर रूह भी घबरा गई। कोई विद्यालय में ही तनाव से दम तोड़ रहे हैं, कोई विद्यालय जाते जाते दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सबों के मन मस्तिष्क पर अजीब सा दबाव है। सबों के मन मस्तिष्क पर अजीब सा दबाव है। ये सुधार का नहीं, पतन का स्वभाव है। ये तो शिक्षा की ताकत को जड़ से हिलाकर रख देगी। ये तो शिक्षा की ताकत को जड़ से हिलाकर रख देगी। ये तानाशाही शिक्षण के माहौल को ख़त्म कर देगी। हम शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। बेमतलब के फरमानों से हमें परेशान मत कीजिए। बेमतलब के फरमानों से हमें परेशान मत कीजिए। जी चाहता है शिक्षा विभाग के नाम एक पत्र लिखूं। जी चाहता है शिक्षा विभाग के नाम एक पत्र लिखूं। जो हाल है पठन पाठन का सब सच सच लिखूं। घर से विद्यालय हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। जैसे ही चेतना सत्र का कर्तव्य निभाते हैं, प्रधानाध्यापक घबराए हुए से ये बात बताते हैं, आज के आज सब रिपोर्ट भर लीजिए, चाहे जैसे भी हो सब कागज़ कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो हम सब का वेतन रुक जाएगा। नहीं तो हम सब का वेतन रुक जाएगा, फिर कार्यालय का चक्कर कौन लगाएगा। हम शिक्षक तन मन से रिपोर्ट भरने में लग जाते हैं। विद्यालय के बच्चे इस आस में रह जाते हैं, जाने कब सर मैडम हमें मध्याह्न करवाते हैं। हर दिन हर सप्ताह नए नए फरमान आते हैं। हर दिन हर सप्ताह नए नए फरमान आते हैं। दिन रात एक कर हम सब उन्हें निपटाते हैं। किताब की आस में बच्चे दिन गिनते रह जाते हैं। किताब की आस में बच्चे दिन गिनते रह जाते हैं। आधे अधूरे किताब ही उन्हें मिल पाते हैं। बाकी बच्चे जब आवाज़ उठाते हैं, किताबों की हालत देखकर हम उन्हें समझाते हैं। देखो 5वीं में तीसरी की किताब मिल रही है। देखो 5वीं में तीसरी की किताब मिल रही है। क्या करोगे विभाग, तुम्हें भी छल रही है। क्या करोगे विभाग, तुम्हें भी छल रही है। क्या करोगे छोड़ो, हम लोग ही पढ़ाएंगे। क्या करोगे छोड़ो, हम लोग ही पढ़ाएंगे। धैर्य रखो, हम सब तुम्हें सब कुछ सिखलाएंगे। मानसिक तनाव पल पल इस हद तक दिया जाता है, अवकाश में रहने पर भी बर्खास्त किया जाता है। हमें जांचने पल पल पदाधिकारी आते हैं। हमें जांचने पल पल पदाधिकारी आते हैं, उन्हें रिपोर्ट देने में ही सब व्यस्त रह जाते हैं। सबों के पन्नों पर सबों को हस्ताक्षर करना पड़ता है। हम विद्यालय में हैं ये कहना पड़ता है। गवाही के बाद भी सही से कहाँ पढ़ा पाते हैं। गवाही के बाद भी सही से कहाँ पढ़ा पाते हैं। एक पदाधिकारी जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। क्या गवाही और बेचैनी से पठन पाठन सही होगा। क्या गवाही और बेचैनी से पठन पाठन सही होगा। क्या शिक्षकों को प्रताड़ित करने से मानसिक असर नहीं होगा। जब हम शिक्षक ही बेचैन, परेशान, तनाव में रह जाएंगे, फिर किस तरह मासूम बच्चों को हम पढ़ाएंगे, जिन्हें स्नेह, प्यार, परवाह की ज़रूरत है, जिन्हें विद्यालय में आनंददायी माहौल की ज़रूरत है। चाहते हैं ये समाज पढ़े बढ़े तो इतना जान जाइए, हम शिक्षक शिक्षिकाओं का मानसिक तनाव मत बढ़ाइए।
मानव है तो मानव की तरह सोच कर बताइए, जो व्यवहार हो रहा है क्या होना चाहिए। बेचैनी घबराहट में जो ट्रेन की चपेट में आ गई, हालात उनकी देखकर रूह भी घबरा गई। कोई विद्यालय में ही तनाव से दम तोड़ रहे हैं, कोई विद्यालय जाते जाते दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सबों के मन मस्तिष्क पर अजीब सा दबाव है, सबों के मन मस्तिष्क पर अजीब सा दबाव है। ये सुधार का नहीं, पतन का स्वभाव है। ये तो शिक्षा की ताकत को जड़ से हिलाकर रख देगी, ये तो शिक्षा की ताकत को जड़ से हिलाकर रख देगी। ये तानाशाही शिक्षण के माहौल को ख़त्म कर देगी। हम शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। बेमतलब के फरमानों से हमें परेशान मत कीजिए, बेमतलब के फरमानों से हमें परेशान मत कीजिए।